जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महाउपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में बहुत ही रोचक जानकारी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कोई महिला, कोई लड़की, कोई कन्या कैसे जान सकती है कि उस स्त्री का, उस महिला का पति कैसा होगा और उनका आने वाला भावी वैवाहिक जीवन कैसा हो सकता है। क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा प्रश्न कन्याओं के ही आते हैं। उनको अपने नए परिवार को लेकर के, खासतौर पर अपने नए जीवन साथी को लेकर के सबसे ज्यादा चिंता होती है कि हमारा पति कैसा होगा, हमारा ससुराल पक्ष जो होगा वो कैसा होगा। तो आइए आपको कुछ ऐसी ही जानकारी आज उपलब्ध कराते हैं। सामान्यतः स्त्री हो या पुरुष, सभी लोगों को यह जानने की उत्सुकता सदैव रहती है कि उनका जीवन साथी कैसा होगा, उस जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा, उसका बर्ताव कैसा होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह मालूम किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति के जीवन साथी का स्वभाव और उसका भविष्य कैसा रहने वाला है, कैसा उसका भावी जीवन रहने वाला है। आज हम लोग यहाँ भृगु संहिता के अनुसार बताए जा रहे कुछ सूत्रों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि किसी स्त्री के जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा और उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। कुंडली का सप्तम भाव को दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखते हैं या जीवन साथी का भाव कहते हैं। स्पाउस का हाउस कहा जाता है। इसीलिए अगर बिजनेस पार्टनरशिप भी करनी होती है, व्यापार भी अगर देखना होता है, और खासतौर पर अगर पार्टनरशिप में कोई व्यापार देखते हैं, क्योंकि वो आपका बिजनेस पार्टनर होगा, तो पार्टनर का स्थान जो होता है वो 7th हाउस होता है, कुंडली का सप्तम भाव। तो वहां से इस बारे में आप विचार कर सकते हैं। कुंडली का सप्तम भाव विवाह का कारक स्थान माना जाता है। अलग अलग लग्न के अनुसार इस भाव की राशि और इसके स्वामी बदलते रहते हैं, बदल जाते हैं। अतः आज आपकी जैसी भी राशि होगी, उस वहां उस सप्तम भाव में जो भी राशि होगी, जो भी सप्तमेश होगा, उस व्यक्ति के जीवन साथी का वैसा ही व्यवहार होगा और उससे जुड़ा ही आपको फल प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं कि राशि के अनुसार अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव अलग अलग राशि के हिसाब से देखा जाए तो क्या आपको प्रतिफल मिल सकते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। यदि किसी लड़की की कुंडली के सप्तम भाव में मेष राशि स्थित है तो उसका जीवन साथी कई प्रकार की भूमि भवन का स्वामी होगा, यानी उसके कई सारे भूमि भवन होंगे। इनका वैवाहिक जीवन सुखी और समृद्धशाली रहता है, ऐसा लक्षण समझना चाहिए। वृषभ राशि, जिन कन्याओं की कुंडली के सप्तम भाव में वृषभ राशि स्थित होती है, उन्हें सुंदर और गुणवान पति की प्राप्ति होती है। इनका जीवन साथी मीठा बोलने वाला, मृदुभाषी और पत्नी की बातों को मानने वाला, उनकी बातों को, उनके सुझाव को आत्मसात करने वाला समझना चाहिए। इसके बाद बारी आ जाती है मिथुन राशि की। यदि किसी कन्या की कुंडली में सप्तम भाव मिथुन राशि का है तो उस कन्या का पति दिखने में सामान्यतः समझदार और अच्छे विचारों वाला, उच्च विचारों वाला होता है। इनके जीवन साथी चतुर व्यापारी, चतुर व्यवसायी भी होते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है कर्क राशि की।
जिन स्त्रियों की कुंडली का सप्तम भाव कर्क राशि का स्थान होता है उनका जीवन साथी सुंदर रूप रंग वाला होता है, ऐसा लक्षण, ऐसा भाव समझना चाहिए। इसके बाद बारी आती है सिंह राशि की। सातवां भाव जिन कन्या लोगों की कुंडली में सिंह राशि का हो तो इनका पति खुद की बात मनवाने वाला थोड़ा सा जिद्दी हो सकता है, किंतु इनका पति अपने व्यापार में, अपने व्यवहार में, संस्कारों से ये बहुत ईमानदार और कर्मनिष्ठ माने जाते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है कन्या राशि की। जिस लड़की की कुंडली के सप्तम भाव में कन्या राशि स्थित हो, कन्या राशि की आपकी कुंडली में सप्तम भाव की स्थिति आ रही हो, उसका पति सुंदर और गुणवान होता है। ऐसी लड़की का जीवन विवाह के बाद और अधिक अच्छा हो जाता है और इनका जो पति होता है वह कई सारे व्यापार, एक के अलावा कई सारे व्यापार से जुड़ा होता है और उससे धन कमाता है। इसके बाद बारी आ जाती है तुला राशि की। यदि किसी स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव तुला राशि का हो तो इसका स्थान जो है, इस स्थान का स्वामी शुक्र होगा। शुक्र के प्रभाव से इनके पति शिक्षित होंगे और बहुत सुंदर आकर्षक होंगे। इनका जीवन साथी हर समस्या में अपनी पत्नी का साथ देने वाला होता है। इसके बाद बारी आ जाती है वृश्चिक राशि की। जिन लड़कियों की कुंडली का सप्तम भाव वृश्चिक राशि का होता है उन्हें उनके राशि स्वामी मंगल के प्रभाव से सुशिक्षित पति की प्राप्ति होती है। इनका जीवन साथी कठिन परिश्रम करने वाला होता है, मेहनती होता है और किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ता। इसके बाद बारी आ जाती है धनु राशि की। जिस भी कन्या की कुंडली में सप्तम भाव धनु राशि का हो तो ऐसे में पति स्वाभिमानी होता है। ऐसी कन्या का जीवन साथी सामान्य परिवार से होता है और सामान्य जीवन ही व्यतीत करता है। इसके बाद बारी आती है क्रम है मकर राशि का। यदि किसी लड़की अथवा कन्या की कुंडली का सप्तम भाव मकर राशि का है तो उसका जीवन साथी धार्मिक कृत्यों में अत्यधिक रुचि रखने वाला होगा। इनका विश्वास दिव्य शक्तियों में, धर्म कर्म में, पूजा पाठ के अलावा कुछ अलौकिक शक्तियों में विश्वास करने वाले ज्यादा होते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है कुंभ राशि की। यदि किसी लड़की अथवा कन्या की कुंडली का सप्तम भाव कुंभ राशि का है तो उसका जीवन साथी जो है वह आस्थावान और बहुत सभ्य, सुसभ्य और संस्कारी होते हैं। ऐसी लड़की का वैवाहिक जीवन भी मधुर होता है और सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन होता है। इसके बाद बारी आ जाती है अंतिम राशि मीन राशि की। जिन लड़की अथवा कन्याओं की कुंडली का सप्तम भाव मीन राशि का होता है तो ऐसी स्थिति में लड़की का पति गुणवान और बहुत ही धार्मिक होता है। ये लोग बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। यहाँ सप्तम भाव के अनुसार लड़कियों के पति का सामान्य स्वभाव बताया गया है। कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार कन्या के जीवन साथी का स्वभाव भिन्न भी हो सकता है। ये एक सामान्य सा लक्षण आपको राशि के आधार पर मैंने बताया है। संपूर्ण कुंडली का अध्ययन करने पर ज्यादा सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा वर और कन्या यानी लड़का और लड़की दोनों की कुंडली का मिलान करके ही विवाह संबंधी कोई निर्णय करना चाहिए। तो ये था आज का महाउपाय। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें
sharma.vaibhav@gmail.com पर।